दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 802 सब्जेक्ट की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा जो आपका पेपर है इसके आंसर की इसमें ए बी सी और डी सारे सेट्स के जो है हम आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए अपने आंसर्स को मिला लेना, सभी सेट्स के आंसर इसमें उपलब्ध हैं। केवल आपके जो है प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रश्न क्रमांक चेंज होंगे लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे सेम ही रहते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय किस शहर में स्थित है? मुद्रणालय का मतलब हो गया प्रेस। ठीक है, ये प्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, ये प्रेस कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, आधुनिकरण से क्या आशय है? कई बार आपको बहुत सारे पेपरों में बताया कि आधुनिकरण की परिभाषा क्या होती है। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख सकते थे। बहुत सारी परिभाषाएं हैं आधुनिकरण की, आप जैसा बना के लिखेंगे उतना अच्छा है। समय के साथ आने वाले सभी संरचनात्मक आधुनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आधुनिकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। जैसे पहले हम गुरुकुल में पढ़ते थे, अभी हम विद्यालय में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले जो हमारे गुरु थे वो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके शिक्षा देते थे। पहले हम आदि मानव की तरह व्यवहार करते थे, पेड़ पत्तों के पोशाक पहनते थे। और अब हम जो है अच्छे कपड़े, सूती वस्त्र या टेरिकोट या फिर जो भी आप बोल सकते हो, ये सारे सिल्क के कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम समय के साथ परिवर्तित होते जा रहे हैं, जो आधुनिक परिवर्तन आते जा रहे हैं उसी को आधुनिकरण कहते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां नहीं पूछा, अनुसूचियां पूछता तो क्वेश्चन अलग हो जाता। आपसे सूचियां पूछा है, तो सूचियां जो है आपके पास तीन सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीन सूचियों का नाम आपको लिख देना, तो केवल तीन ही बता देते तो भी सही हो जाता। तीनों में कौन कौन से आते हैं? एक आपका संघ सूची है पहला, दूसरा राज्य सूची है और उसके बाद में समवर्ती सूची है। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, बहुत सिंपल सा परिभाषा, मैंने अपने नोट्स में भी बता रखा है आपको। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है ये, बहुत बार आपने बचपन से पढ़ना शुरू किया होगा इसको। बहुस्तरीय शिक्षण किसे कहते हैं? अलग अलग स्तर के, होशियार हो, कमजोर हो, पिछड़े हुए हो, निम्न जाति के हो, बच्चों को साथ साथ शिक्षण देना जो है बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। तो ये इसका आपका डेफिनेशन हो जाएगा, सिंपल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है विवेकानंद ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है, समाज व्यक्ति को प्रदान करता है सुरक्षा भी, न्याय भी और शांति भी। उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल आंसर द आपका सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा क्वेश्चन पेपर था, थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने वाले थे, बाकी सब सही है, क्वेश्चन अच्छे आए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। वैश्वीकरण का उद्देश्य आर्थिक समानता प्रदान करना, उदारीकरण करना और संतुलित विकास करना। सभी सही है इसमें, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर द हो जाएगा। मानस चित्रांकन संबंधित है, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है। 99% तो मैं एकदम सही हूं कि इसमें सक्रिय अधिगम प्रवृत्ति, एक्टिव लर्निंग मेथड जो है, मेथोलॉजी जो है, ये सही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं ए ऑप्शन टिक कर रहा हूं। बाकी अगर किसी को एकदम राइट आंसर है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मेरे को तो यही बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का गठन खालिस्तान में किया गया था। इसका राष्ट्रपति ने जो इसकी अनुमति दी थी, मोहर लगा दी थी, जो 1993 था। ठीक है, तो 1993 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जब गठन हुआ था 1993 में, और जो इसको उसमें लाया गया, प्रचलन में लाया गया, तो वो 1995 में था। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, सभी को ये क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, इसके बाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन खालिस्तान में प्रारंभ हुआ, तो ये सन 1994, बिल्कुल सही आंसर है, 1994। ठीक है, यहाँ पे 1900 आपका 93 आ जाता है, यहाँ पे आपका परिवार आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है 1994। भारत एक खालिस्तान देश है, तो लोकतंत्रात्मक लोकतांत्रिक प्रदेश है हमारा। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका जो है सुविधादाता के रूप में मानी जाती है, फैसिलेटर के रूप में। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके आंसर्स हो गए, इनको हमने यहाँ पे लगा दिया। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर, इसको सुविधादाता जो है टिक कर देते हैं।
और क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के क्या उपाय हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से। बहुत सारे जो है रिमूवल सोशल डिसमेट्री जो होती है, डिसमेट्री, वो कैसे हम दूर कर सकते हैं। सामाजिक विषमताओं, तो एक दूसरे को बराबर समझे, सभी के लिए आदर भाव रखें, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी थी। इस तरह से चेतन बुद्धिजीविता का अर्थ लिखिए, बताया हुआ क्वेश्चन है। अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। क्रीड़ा परिषद का कार्य क्या है आप बता सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे, इसमें चल जाता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन करवाया हुआ है। शालेय संस्कृति की कोई 4 विशेषताएं नोट्स में करवाया हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना के लाभ बताइए, करवाया हुआ है। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है, करवाया हुआ है। सारे क्वेश्चंस मस्त क्वेश्चन आए हुए हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ क्या अर्थ है, इसका महत्व समझाइए। शिक्षा के सार्वजनिकरण की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। प्रजातंत्र के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करवाए। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य क्या है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। वंचित बालक से क्या अभिप्राय है, उनकी शैक्षिक समस्याएं लिखिए। यह भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, याद है ना आपको। अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसमें आपने पढ़ा होगा। शालेय संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शालेय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मॉडल पेपर में सब क्वेश्चंस दिए गए आपको। शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। और बालिका शिक्षा की आवश्यकता महत्व बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में, हर चीज तो दी गई है आपको। जो क्वेश्चंस बताए गए थे, कुछ एमसीक्यू और 1-2 लाइन के 2-4 क्वेश्चन छोड़ के सारे जो बड़े क्वेश्चन है पूरे आए हुए हैं। ठीक है। बालिका शिक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या हैं, आप जानते हो भैया। सबसे बड़ी चुनौती तो है कि आप अगर गरीब परिवार से हैं, ये है। उससे ज़्यादा है कि आप रूढ़िवाद है ना, पुरानी मान्यताओं को मानते हैं कि बालिकाओं को पढ़ाने की जरूरत क्या है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिसको आप लिख सकते हो। सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। इसी तरह से अगला इसी में और है, भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता उत्पन्न करने के उपाय लिखिए। करवाया हुआ क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। यहाँ पे दिया गया है शिक्षक के व्यवसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। नोट्स में आपको दिया गया है। शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए, नोट्स में दिया गया है। आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताइए, नोट्स में दिया गया है। आधुनिकीकरण के लाभ और हानि नोट्स में बताया गया है। वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, नोट्स में बताया गया है। वैश्वीकरण का प्रमुख विशेषताएं लिखिए, नोट्स में सब कुछ बताया गया है। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आपने समझा होगा कि आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ही रिलेटेड है। अभी आपका जो 803 आने वाला है ना, उसका मैंने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, आप चेक कर लेना। उसमें भी इस तरह के वैश्वीकरण के, आधुनिकीकरण के क्वेश्चंस आपको आएगा। शालेय संस्कृति के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। लोकतांत्रिक समस्याओं का, या लोकतंत्र किसे कहते हैं, और उसके अलावा पोषण क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ऐसा मत सोचो कि मैंने एक पहला पेपर दे दिया तो उसका काम खत्म, मेरे को अब दूसरे पेपर की तैयारी करनी है और पहले पेपर में से कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले पेपर में से 2-4 क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं, दूसरे पेपर में से पहले पेपर में दे देगा, पहले का तीसरे में दे देगा, तीसरे का दूसरे में दे देगा, दूसरे का चौथे में दे देगा। ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखा आपने कि आपको खालिस्तान में ऑप्शंस दिए गए हैं, हालांकि पिछले साल नहीं दिए गए थे, उससे पिछले साल दिए गए थे, उससे पिछले साल नहीं दिए गए थे। इस तरह से कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है ये प्रश्न पत्र डिजाइन जो है एमपी का थोड़ा सा अलग हटके है। आशा करता हूं अगर इस हमारे नोट्स को आपने पढ़ा होगा तो ये पेपर आपने फाड़ दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।